पैसा और परिवार। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें वह खूबसूरत पत्नी और दो बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 12 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने से पहले सो चुके होते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बिताकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतज़ार कर रहा था। पत्नी अक्सर उसे कहा करती थी कि घर में व्यस्त वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे मिस करते हैं, और उसी समय वह जवाब देता है कि उसके लिए तो कर रहा हूँ, बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च में मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। यूं ही परिवार को अनदेखा कर कर मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा और घर के रहने लगा। खाने पीने में अन्य सुविधाओं में कोई भी कमी नहीं थी। रमेश यूं ही अपना काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि पैसा के पीछे मत भाग रहे हो, हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं। उसका जवाब होता कि तुम्हें जो बच्चों और दुनिया की खुशियां देना चाहता हूं, बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। 2 साल में रमेश बिल्कुल अपने परिवार के साथ समय बीत गया। बच्चे अपने पिता को देखने उससे बातें करना तरस गए। इसी बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई और दोनों बच्चों और दोस्तों के नए व्यवसाय में हिस्सेदारी के पेशकश में रमेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और इसको पैसों की कोई भी कमी नहीं रह गई। उसका परिवार अब शहर में सबसे अच्छे परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं और अब लेकिन उसने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से घर पर आता। उसका अधिकांश समय घर से बाहर ही बीतता। कई साल गुजरने के बाद उसके बच्चे बड़े हो गए और अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए। रमेश ने भी उन सालों में इतना पैसा कमा लिया कि उसकी पत्नी की 5 पीढ़ियां बैठकर शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश अपनी वार की छुट्टियां बिताने समुद्र तट अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप उस दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में ही वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पे चले गए। 2 दिन बाद रमेश पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी के और बच्चों को भी कभी देख नहीं सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी उसके साथ एक पल नहीं खरीद सकता था। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द याद आने लगे और पैसों के पीछे भाग रहे थे। हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं। सीख, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता।